मोस्ट डुप्लीकेटेड मैनर, बहुत ही आसान तरीके से आप हमारे साथ अकाउंटेंसी के कंसेप्ट्स को सीख सकते हैं, इसके क्वेश्चंस को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाएं बहुत आसान तरीके से, उस आसान तरीके को आप हमारे साथ सीख सकते हैं। तो हमारा टॉपिक चल रहा है जर्नल। हमने पिछले वीडियोज़ में भी आपको कुछ ट्रांजेक्शन्स का जर्नल एंट्री करना बताया, जिसमें हम आपको बहुत डिटेल में सारी चीज़ें बताते जा रहे हैं कि कैसे रियल, नॉमिनल, पर्सनल, डेबिट, क्रेडिट के रूल के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करते हुए ट्रांजेक्शन में हेड्स को, अकाउंट्स को कैसे उसमें जर्नल एंट्री बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज हमने जो ट्रांजेक्शन्स लिए हैं उसमें कैसे जर्नल एंट्री बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि बिजनेस ट्रांजेक्शन है या नहीं है। डेफिनेटली है। सोल्ड गुड्स टू विक्रम फॉर ₹10,000 अगेंस्ट कैश। तो सेल का ट्रांजेक्शन एक अकाउंट अफेक्ट कर रहा है सेल, और क्योंकि कैश में है तो दूसरा अकाउंट अफेक्ट कर रहा है कैश। यहाँ पर हम विक्रम को इग्नोर करेंगे, ठीक है। तो एक अकाउंट हमने ले लिया कैश अकाउंट और दूसरा हमने ले लिया सेल्स अकाउंट। तो कैश कैसा अकाउंट है? कैश है रियल अकाउंट। रियल में क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन। जब गुड सेल किया जा रहा है तो बिजनेस में कैश आ रहा है, तो रियल का अकॉर्डिंग डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश बिजनेस में आ रहा है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। तो जनरल एंट्री में हमने कैश को डेबिट कर दिया। सेल्स कैसा अकाउंट बन रहा है? ये इनकम, रेवेन्यू और गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है इसको। तो ये रेवेन्यू है बिजनेस के लिए, तो नॉमिनल में आ जाएगा ये, तो इसको हमने यहाँ लिखा नॉमिनल। तो नॉमिनल में हम क्या करते हैं? क्रेडिट ऑल इनकम, गेन और रेवेन्यू। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सेल्स, क्योंकि रेवेन्यू बन रहा है तो हम क्रेडिट करेंगे। तो टू सेल्स, टू डिनोट करेगा क्रेडिट को, तो टू सेल्स कर दिया। अब इसका अमाउंट लिख लेते हैं। अमाउंट है 10,000, तो कैश अकाउंट को डेबिट अमाउंट कॉलम में लिखा 10,000 और सेल्स का क्रेडिट अमाउंट कॉलम में लिख दिया 10,000। ठीक है। नरेशन पास कर देते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं। सोल्ड गुड्स टू आशुतोष फॉर ₹20,000। तो यहाँ पर एक अकाउंट अफेक्ट कर रहा है आशुतोष, दूसरा सेल्स। ठीक है। तो देखिए कहीं क्रेडिट टर्म नहीं आ रहा है, कैश भी नहीं आ रहा है। कैश नहीं आ रहा है तो कैश ट्रांजेक्शन नहीं है। क्रेडिट टर्म नहीं आ रहा है लेकिन पार्टी का नाम दे रहा है, तो इसलिए ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा रूल्स के अकॉर्डिंग, ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग। ओके। तो हमारे दो अकाउंट अफेक्ट कर रहे हैं, एक तो आशुतोष, तो एक हमने अकाउंट ले लिया इसमें आशुतोष, और दूसरा हमने ले लिया सेल्स। ओके, सेल्स अकाउंट, आशुतोष अकाउंट करेंगे हम कॉस्ट ऑफ पीएस लगा करके। तो आशुतोष कैसा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। तो पर्सनल में रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जब गुड्स सेल किया जा रहा है तो आशुतोष को गुड्स मिल रहा है, तो इसलिए यहां पर क्या कर देंगे? डेबिट द रिसीवर का रूल लगेगा इसमें। डेबिट द रिसीवर, तो आशुतोष क्या हो जाएंगे? डेबिट हो जाएंगे। ठीक। सेल्स क्या बिजनेस के लिए? सेल्स आ जाता है नॉमिनल में। क्यों? क्योंकि नॉमिनल में क्या होता है? एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन, इनकम, रेवेन्यू। तो सेल्स क्या? रेवेन्यू। तो रेवेन्यू या इनकम या गेन को हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो इसमें हमने लिखा क्रेडिट रेवेन्यू, गेन, इनकम। ये नॉमिनल का रूल है क्रेडिट करने के लिए, तो हमने सेल्स को क्या करना होगा? क्रेडिट करना होगा, क्योंकि ये रेवेन्यू है। तो सेल्स को हमने कर दिया क्रेडिट। तो आशुतोष के सामने हम डेबिट अमाउंट देखेंगे कितना? 20,000, क्योंकि 20,000 का ट्रांजेक्शन है। सेल्स के सामने क्रेडिट अमाउंट कॉलम में लिखेंगे 20,000। ठीक। अब नरेशन पास करेंगे इसमें हम।
सोल्ड गुड्स टू आशुतोष, तो ये हो जाएगा गुड्स सोल्ड टू आशुतोष ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट, ओके। अब हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लेते हैं, जिसमें बता रहा है आपसे आशुतोष रिटर्न गुड्स ऑफ ₹5,000। तो जब गुड्स आशुतोष को सेल किया गया था तो बिजनेस के लिए आशुतोष क्या बने थे, डेटर बने थे, ठीक है, तो रिसीवर थे। अब जब उनसे गुड्स रिटर्न हो रहा है तो वो क्या बनेंगे, गिवर बनेंगे। तो एक अकाउंट हमारा अफेक्ट कर रहा है आशुतोष और दूसरा गुड्स रिटर्न मतलब हो जाएगा सेल्स रिटर्न। तो एक तो हम कर देते हैं सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न अकाउंट, या इसी को हम क्या कर सकते हैं, रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड अकाउंट, सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड अकाउंट सेम है दोनों। और दूसरा अकाउंट अफेक्ट कर रहा है आशुतोष का, ठीक है। तो इसे हम कर देंगे आशुतोष अकाउंट। अब हम देखते हैं कि नेचर क्या है अकाउंट का। सेल्स रिटर्न ये नॉमिनल में आएगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, सेल्स रिटर्न डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस के अकॉर्डिंग, तो उसने हमने इसको डेबिट कर दिया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस। तो सेल्स रिटर्न एक तरीके से बिजनेस के लिए लॉस क्रिएट करता है, ठीक। तो नॉमिनल के अकॉर्डिंग हमें इसको डेबिट करना होगा। दूसरा है आशुतोष, आशुतोष क्या होगा, पर्सनल अकाउंट है, तो क्रेडिट द रिसीवर, क्रेडिट द रिसीवर, क्योंकि आशुतोष को जब गुड्स वापस किया जा रहा है तो रिसीवर हो रहा है आशुतोष, तो इसलिए आशुतोष को हम क्या करेंगे, पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग हम इसको करेंगे क्रेडिट। तो 2 से डिनोट किया हमने इसको। अब इसका अमाउंट लिख देते हैं। सेल्स रिटर्न हमारा डेबिट हो रहा है तो डेबिट अमाउंट कॉलम में लिखा हमने 5000, और आशुतोष हमारे क्रेडिट हो रहे हैं तो इसलिए हमने क्रेडिट अमाउंट कॉलम में लिखा 5000। नरेशन पास करेंगे, गुड्स रिटर्न टू आशुतोष। तो इस तरह से हमारे ये सारे ट्रांजेक्शन्स हो गए। अभी हम इसको रब करेंगे। तो कुछ और ट्रांजेक्शन्स हमने भी नोट डाउन किए हैं, इसकी जर्नल एंट्रीज भी देखते हैं कैसे बनाएंगे हम। तो पेड सैलरीज ₹20,000 इन कैश। तो एक अकाउंट हमारा अफेक्ट कर रहा है सैलरी, दूसरा कर रहा है कैश, सैलरी और कैश। अकाउंट लिख दिया हमने पहले तो सैलरी, सैलरीज अकाउंट, और दूसरा करेगा कैश। हम यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से, इसका नेचर क्या है, सैलरी का नेचर हो गया नॉमिनल यानी एक्सपेंस है, तो डेबिट एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, नॉमिनल के अकॉर्डिंग डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो सैलरी हम कर देंगे डेबिट, ये नॉमिनल है, ठीक है। दूसरा कैश, कैश किस में आ जाता है, कैश आता है रियल अकाउंट में, तो रियल के अकॉर्डिंग डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब सैलरी का पेमेंट किया जा रहा है तो कैश जा रहा है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। उसके अकॉर्डिंग कैश हमें क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा। तो हमारी एंट्री बन गई सैलरीज अकाउंट या टू कैश अकाउंट। तो सैलरी डेबिट हो रहा है तो डेबिट अमाउंट कॉलम में लिख दिया हमने 20,000, और कैश क्रेडिट हो रहा है तो कैश का हमने अमाउंट लिखा क्रेडिट अमाउंट कॉलम में 20,000। नरेशन हो जाएगा पेड सैलरी, पेड सैलरी,
अगला ट्रांजेक्शन देखते हैं, पेड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस ₹2000 इन कैश। तो अकाउंट अफेक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, दूसरा है कैश। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस और दूसरा है कैश। तो हमने लिखा है यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस लिख लिया हमने पहले, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट, और दूसरा लिख लिया हमने कैश अकाउंट। तो हम देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, बिजनेस के लिए एक्सपेंस ऑलरेडी बता रहा है, तो एक्सपेंसेस क्या करते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस नॉमिनल के अकॉर्डिंग। नॉमिनल का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो हम इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट को कर देंगे डेबिट जनरल एंट्री में। और कैश इसमें आता है, कैश आता है रियल में। कैश कौन सा अकाउंट में आता है, रियल में। रियल के अकॉर्डिंग रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट किया जा रहा है, बिजनेस से कैश जा रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे आप क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, जनरल एंट्री में हमको ये लिखने की जरूरत नहीं, ये आपको केवल यहाँ पर समझने के लिए हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक, जब आप फॉर्मेट में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये चीज आपको दिमाग में तुरंत क्लिक करनी चाहिए, ठीक है, ताकि आप जल्दी से जनरल एंट्रीज की बना सकें। तो इसलिए बार बार ये रूल्स को जब आप रिपीट करेंगे, देखेंगे, समझेंगे इसको, तो बहुत आसानी से क्वेश्चन जैसे ही आपके सामने आएगा तुरंत उसकी जनरल एंट्री आपको क्लिक करेगी। तो इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस नॉमिनल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, कैश रियल अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट का केस बना, इसलिए हमने इसको क्रेडिट कर दिया। अमाउंट देखते हैं, 2000 डेबिट अमाउंट वाला में लिखा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का, और कैश का क्रेडिट अमाउंट वाला में लिखा 2000। नरेशन पास कर दिया हमने, पेड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, पेड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। ठीक, अब इसके बाद अगला ट्रांजैक्शन है हमारे पास, विथड्रू कैश ₹5000 फॉर पर्सनल यूज। ये प्रोप्राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है। प्रोप्राइटर ने अपने घर के खर्चे के लिए बिजनेस से कुछ पैसा निकाल लिया, जैसे बोलते हैं ड्राइंग। तो एक टर्म हमारा आ जाएगा यहाँ पर ड्राइंग, और दूसरा अकाउंट हमारा आ जाएगा कैश, क्योंकि बिजनेस से कैश जा रहा है। तो ड्राइंग क्या है, ड्राइंग रिप्रेजेंट करता है पर्सनल अकाउंट। ठीक है, ड्राइंग आएगा आपका पर्सनल अकाउंट में, तो डेबिट द रिसीवर का केस बनेगा, और कैश आ जाता है रियल अकाउंट में, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट का केस बनेगा। ठीक, तो ड्राइंग क्या हो गई, पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर। ठीक, कैश रियल अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी बिजनेस से कैश जा रहा है। तो ड्राइंग डेबिट अमाउंट वाला में हमने लिख दिया 5000 ड्राइंग के सामने, और कैश को क्रेडिट किया तो थ्रू कैश किया, और ये क्रेडिट अमाउंट वाले में हमने लिख दिया 5000। इस तरीके से हमारी ये एंट्री पूरी होगी। नरेशन लिखेंगे इसका, अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। नरेशन हमारा हो गया। इसके बाद हमने लिया अगला ट्रांजैक्शन, ट्रैवलिंग बिल। ट्रैवलिंग बिल ऑफ ₹2500 पेड। तो एक अकाउंट हमारा अफेक्ट कर रहा है ट्रैवलिंग एक्सपेंस, पे मतलब कैश। तो एक अकाउंट हमारा अफेक्ट कर रहा है ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, और दूसरा कर रहा है कैश, क्योंकि बिजनेस से कैश जा रहा है अगर एक्सपेंस का पेमेंट कर रहे हैं। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस किस में आ जाएगा, नॉमिनल में आ जाएगा, क्योंकि एक्सपेंसेस नॉमिनल में आते हैं। और डेबिट करते हैं डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रैवलिंग एक्सपेंस को हम डेबिट करेंगे। कैश बिजनेस से जा रहा है, कैश क्या है, रियल अकाउंट, तो कैश के सामने हमने लिख दिया यहाँ पर रियल अकाउंट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो बिजनेस से कैश जा रहा है, इसलिए कैश को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो
टू लिख करके डिनोट किया इसको हमने, टू कैश अकाउंट। अमाउंट लिख दिया 2500 ट्रैवलिंग एक्सपेंस का डेबिट अमाउंट वाला में, और कैश का लिख दिया 2500 क्रेडिट अमाउंट वाला में। नरेशन पास कर देंगे, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पेड। So this is we have number of transactions we have done. कुछ और ट्रांजेक्शन्स लेकर के हम आपके साथ आएंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।